जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेवीडी स्टडी सेंटर में। आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो कल से जो मैट्रिक का एग्जाम होगा बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग एग्जाम दीजिए, बढ़िया से दीजिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जाम देता जाता है वैसे दीजिए, क्योंकि आपका सालों भर का मेहनत, आप जैसे मेहनत किए होंगे उसी मुताबिक आपका एग्जाम जाएगा। तो हम आज बात करेंगे कि कौन सा चैप्टर से कैसा क्वेश्चन आ सकता है और क्वेश्चन का व्यू कैसा हो सकता है, उस क्वेश्चन के बारे में पूछा क्या जा सकता है, उसके बारे में जानेंगे। तो आज से आप लोगों को जो संवाद देना चाहते हैं, ये संवाद यही है कि आप जितना दिन मेहनत किए हैं वही मेहनत आपके आगे काम आने वाला है। आप मेहनत नहीं किए होंगे तो एक दिन में आप कुछ भी नहीं कर सकते। और चोरी उरी मत कीजिए, क्योंकि इससे स्टेट मतलब जिस भी स्टेट में हो रहा है, अगर वीडियो वायरल हो जाता है न्यूज सब पे, तो उस स्टेट का बेइज्जती होता है। और साथ में साथ जिस डिस्ट्रिक्ट से मतलब ये हो जाता है कि एक्सपेल हो गया ज्यादा स्टूडेंट या चोरी करते हुए पकड़ाया है, तो ये सब में थोड़ा सा दिक्कत होती है। वैसे भी आपके पास 1 साल का पर्याप्त समय था, उस समय आप मेहनत नहीं किए और 2-4 क्वेश्चन चोरी करके आप टॉप नहीं कर सकते हैं। तो आप अपने मेहनत को बरकरार रखिए। तो पहले जानते हैं किस चैप्टर से, पहले कौन सा चैप्टर से आएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला देखिए, अलजेब्रिक इक्वेशन, यानी कि इसमें अलजेब्रा संबंधित जितना भी फंक्शन होता है, चाहे आपका वो रियल नंबर हो, चाहे बहुपद हो, चाहे एपी हो, चाहे द्विघात समीकरण हो, चाहे लीनियर इक्वेशन हो, रेखिक समीकरण, उसी को लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, इस सब मिला के, यानी कि 10वीं की बुक जो होता है एनसीईआरटी, 1 से 5वीं चैप्टर, यानी कि 1 से 5 चैप्टर तक जो होगा, चैप्टर तक ये टोटल आपका 20 से 25 अंक दिला सकता है। 20 से 25 अंक, मात्र 20 से 25 अंक ही आपको दिला सकता है। चाहे रियल नंबर से 5 से 6 क्वेश्चन उठा ले, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के, चाहे लीनियर इक्वेशन से 2 से 4 क्वेश्चन उठा ले, चाहे बहुपद से 2 से 4 क्वेश्चन, द्विघात समीकरण से 2 से 4 क्वेश्चन, इसी टाइप का रहता है। और एपी से 2 से 4 क्वेश्चन। अब मोटा मोटी बात कर लेते हैं कि इस सब में आएगा क्या। एपी में एपी का जो चैप्टर होता है उसमें आपका 5 नंबर का पूछा जाता है, 5 नंबर। द्विघात समीकरण भी ले लीजिए, द्विघात समीकरण से भी आपका 5 नंबर का आ जाएगा। समीकरण आपका 5 नंबर का पूछा जाता है। रेखिक समीकरण, ये भी आपका 5 नंबर का पूछा जाता है। रेखिक समीकरण 5 से 10 नंबर पूछा जाता है। 5 से 10 नंबर अथवा में क्यों दे देते हैं, क्योंकि इसमें एक ग्राफ आ जाता है और ग्राफ आपको बताने के बाद डायरेक्ट 5 नंबर मिलता है। और 5 नंबर आपको 2 नंबर एग्जेक्टिव में रह सकता है और 3 नंबर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में रह सकता है। और अब बात करते हैं रियल नंबर जिसको हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं, जिसमें साबित करना होता है कि √5 या √3 एक अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है, इसके बारे में बताना होता है। इसमें अभी आप 5 नंबर ले लीजिए, ठीक है। तो ये चारों पांचों चैप्टर मिला के आपको ज्यादा मिलने वाला नहीं है। तो ये चारों चैप्टर में आप ज्यादा मेहनत किए हैं तो इससे आप पास भी नहीं कर सकते हैं, यानी कि इसमें पास करने के लिए आपको चाहिए 30 मार्क, और 30 मार्क इसमें आता नहीं है। मतलब जोड़ के 15 से 20 से 25 मार्क ही आएगा। अब बात करते हैं टॉपिक पे। टॉपिक देखिए, आपका अगर ट्रिग्नोमेट्री मजबूत है तो आप अकेले एग्जाम में 30 से 40 क्वेश्चन कवर, 30 से 40 अंक मजबूत कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में आपका 3-4 चैप्टर आता है। ट्रिग्नोमेट्री आपका 25 नंबर फिक्स है, 25 नंबर पूछता है। इसमें क्या होता है, 20 से 25 या 15 भी दे देता है कभी कभी। लेकिन इसमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में कम से कम मिनिमम 25 अंक या मार्क रहेगा और मैक्सिमम आपका 30-40 तक जा सकता है। क्यों, ये उसके लिए आपको बताते हैं। एक लॉन्ग रहता है, लॉन्ग 5 नंबर रहता है, ठीक है। लॉन्ग 5 नंबर जिसमें आ जाता है हाइट एंड डिस्टेंस। ये आपको पूछता है 2 क्वेश्चन, जिसमें एक का जवाब देना होता है और ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आ जाता है। और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में हाइट एंड डिस्टेंस अगर आप 1 बना दिए तो 5 नंबर मिलेगा,
और अथवा करके 2 दिया रहता है, और 2 शॉर्ट प्रूफ में रहता है। ठीक है, शॉर्ट प्रूफ करने के लिए रहता है, शॉर्ट प्रूफ करने के लिए रहता है। इसमें आपका 6 से 10 नंबर तक का रह सकता है, 6 से 10 नंबर तक का रह सकता है। एक वैल्यू पुटिंग से रहेगा, वैल्यू पुटिंग, जिसको हम लोग मान रखने की बोलते हैं कि साइन 30 या टेन 30 या cos 60 या cosec 30, इस सब टाइप में रहता है। तो इसमें भी आपका 5 से 6 अंक आ सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है एक जो मान रहता है डायरेक्ट फार्मूला पे जो रहता है, उसमें भी आपका 5 से 6 अंक आ सकता है। तो टोटल को अगर कवरेज करते हैं तो 5, 10, 15, 5, 20, 5, 25, कम से कम 25 नंबर हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्री मिला के रहता है। तो ये आपका मजबूत है। तो आप समझिए एग्जाम में आप 50% क्वेश्चन आपको हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, एरिया एंड सरफेस, जिसको हम लोग मेंसुरेशन बोलते हैं, मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। ये भी लंबा चैप्टर है, लेकिन क्षेत्रमिति में आपको 30 अंक दिया जाता है। अब कैसे अंक जुटता है उसके बारे में डिटेल से देखते हैं। पहला होता है सर्कल चैप्टर, जो वृत्त रहता है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, परिमाप, परिधि जो भी हो ये रहता है। दूसरा चैप्टर की बात कर ले तो दूसरा चैप्टर में आ जाता है आपका क्यूब, क्यूबॉइड, और आपका ले लेते हैं बेलन, सिलेंडर, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, ये सब रहता है, गोला, अर्धगोला, और साथ में साथ छिन्नक रहता है, छिन्नक। यह सब मिला के आपको 30 मार्क कम से कम रह सकता है। और इसमें ज्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं आता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बिहार बोर्ड जो बुक बना रहे हैं आप एनसीईआरटी का, जिस लेवल से क्वेश्चन आता है आपको डायरेक्ट बता दिए कि इसमें जो फॉर्मूला होता है, चाहे टीएसए का हो, सीएसए का हो, वॉल्यूम का हो, आयतन, वक्रतल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और डायरेक्ट कटने वाला सवाल रहता है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अभी तक आप फॉर्मूला याद नहीं किया है तो फॉर्मूला याद कर लीजिए, और फॉर्मूला आपका कवर हो गया तो यकीन मानिए आप 30 नंबर का हकदार है। अगर इस दोनों चैप्टर पर आप मेहनत कर लिए होंगे तो आपको 60% मार्क मैथ में मिल सकता है। इसके बाद मैथ में चैप्टर नहीं होता है, इसमें ज्यादा नंबर नहीं रहता है। आप बात करते हैं किस चैप्टर में ज्यादा नंबर लाने की जरूरत है, तो आपको अभी भी कोशिश करना चाहिए। एक 5 नंबर जो कभी मिस नहीं होगा वो है आपका कंस्ट्रक्शन मतलब होता है रचना में एक त्रिभुज रहता है और एक वृत्त रहता है, एक त्रिभुज और एक वृत्त रहता है, और दोनों में से एक ही क्वेश्चन आपको बनाना होता है, और बिल्कुल आसान सा होता है। अभी तक आप मेहनत नहीं किए होंगे तो वहां जाके आप मेहनत कर लीजिए, और यकीन मानिए कि 5 नंबर आपको आ जाएगा। 5 नंबर ये हो गया। अब मात्र 2 चैप्टर बचा है जिसपे हम मेहनत करेंगे थोड़ा, क्योंकि वो 9th और 10th दोनों में पढ़े होंगे। उस चैप्टर का नाम है सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक, सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक। और इसमें आपको मिलेगा 6 से 8 मार्क, और ये क्लासिफिकेशन डाटा और नॉन क्लासिफिकेशन डाटा दोनों से रहता है, जो आप 9th में भी पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत 10th में भी पढ़े होंगे, बिल्कुल आसान है। उसके बाद लास्ट चैप्टर की बात करते हैं, वो है प्रोबेबिलिटी, और इसमें भी आपको 5 अंक मिल सकता है, 5 से 6 अंक। अगर टोटल को जोड़े तो 80 आ जाता है। और लास्ट चैप्टर जो होता है, सबसे हार्ड चैप्टर की बात करें तो वो होता है ज्योमेट्री, और इसको बोला जाता है ज्यामिति में 20 मार्क रहेगा। और ये मार्क आपको कैसे लाना है इसके बारे में एक ट्रिक दे देते हैं, और आप लोग निश्चिंत हो जाइए, उस ट्रिक को फॉलो कीजिए। अभी आपके पास लगभग 12 से 14 घंटा का समय है, तो आप लोग पूरा कोशिश करिए कि इस रूल को फॉलो करें। देखिए, पहला जो होता है थ्योरी, वो थेल्स है। थेल्स में 2 आता है, एक तो उसका विलोम आता है और एक सीधा वाला होता है। थेल्स का विलोम और थेल्स दोनों रट लीजिए या देख लीजिए, या जैसे होता है आप याद कर लीजिए। दूसरा देख लेते हैं पाइथागोरस।
पाइथागोरस। पाइथागोरस भी इसका विलोम देख लीजिए, दोनों का विलोम दीजिए। और तीसरा जो कहते हैं उस पर ध्यान दीजिए, या तो आप एस प्रूव कर दीजिए या ए प्रूव कर दीजिए। ये तीनों थ्योरी में से निश्चित ही आपको 2 पूछता है। जवाब सिर्फ एक ही का देना होता है, 5 नंबर मिलेगा। 5 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव में रहता है और जो बाकी बचा आपका 10 नंबर, वो 2 नंबर और 3 नंबर में मैनेज हो जाता है। उसमें कुछ नहीं करना है, आपको दिया है लिख देना है। अगर जैसे होता है प्रूफ लिख देना है, आपको नंबर 1 कम से कम 1 मार्क मिलेगा। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जिसका वीक है उसका इलाज है कि आप ये दोनों रट लीजिए। और लास्ट चैप्टर की बात करते हैं, वो होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें 12 का अंक पूछा जाता है। तो निर्देशांक ज्यामिति सबसे हल्का चैप्टर होता है, इसमें फार्मूला की जरूरत होता है। अभी तक आप फार्मूला याद नहीं किए हैं तो अभी भी समय है, आप फार्मूला को रटिए और डायरेक्ट फार्मूला पे से क्वेश्चन बनता है। चाहे वो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो, चाहे वो दूरी सूत्र हो, चाहे 2 मध्य बिंदुओं की दूरी सूत्र हो, या मध्य निर्देशांक हो इस तरह का, या विभाजन सूत्र हो, इस तरह का सूत्र पे डायरेक्ट सवाल आता है। तो लास्ट जो चैप्टर है वो आपका है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। जो आपको पूछेगा 12 अंक, इसमें विभाजन सूत्र से ले लीजिए 6 नंबर, और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का ले लीजिए आपको 3 नंबर, 9 हो गया। और दूरी सूत्र से आपका 3 नंबर रहेगा, दूरी सूत्र से 3 नंबर, तो 9 6 12 नंबर हो गया। तो लगभग आपका 100 मार्क का जो एग्जाम होता है वो आपका सिलेबस कंप्लीट है। अभी तक आप ऐसा तैयारी नहीं किए होंगे तो अभी भी आपके पास 24 घंटा तो नहीं कह सकते, 12 से 14 घंटा है आपके पास, जो आप अपने तैयारियों को बुलंदी पे पहुंचा सकता है। और मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100/100 ला सकते हैं और पूरे मार्क को आप बढ़ा सकते हैं। तो मेरा ये मोटिवेशनल वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। जय।